हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पंजाब की कांग्रेस सरकार में चल रहे संकट को लेकर अब वरिष्ठ कांग्रेसी कपिल सिब्बल ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी की लीडरशिप पर सवाल उठा चुके सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस का कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, पर फैसला कोई ना कोई तो ले ही रहा है। ना गलत हो ना सही हो, ये चर्चा वार्डिंग कमेटी में होनी चाहिए। लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये सोचना जरूरी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को हम कमजोर होते नहीं देख सकते हैं। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की भी हद होती है। हम उन लोगों में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया है। पंजाब में जो हो रहा था उस पर हम लोगों में से ही किसी ने टिप्पणी नहीं की है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी लड़ाई नहीं बल्कि मुद्दों की लड़ाई है। पंजाब की बेहतरी के लिए मैं लड़ता रहूंगा। पंजाब का हर मामला मेरा एजेंडा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुद्दों पर ना हल करने के मामले में इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को इशारों में जवाब दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पार्टी प्रधान परिवार का मुखिया होता है। मुखिया को परिवार में अपनी बात मजबूती से रखकर उसे आगे बढ़ाना होता है। उन्हें कोई एतराज है तो आए और बात करें। केरल के मल्लपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीयों के बीच के संबंध तोड़ रहे हैं, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं और जिस तरह से वो भारतीयों के बीच में रिश्ते को तोड़ते हैं, उसी तरह भारत के लोगों के बीच सेतु का निर्माण करना मेरा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रतलाम रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। ये 133 किलोमीटर लंबा रूट है। उन्होंने कहा कि नीमच और रतलाम लाइन अभी भी सिंगल लाइन है। वहीं गुजरात में राजकोट और कालानास की 111 किलोमीटर की लाइन को भी डबिंग की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले लोगों को दोपहर का खाना दिया जाएगा। इसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि मिड डे मील योजना का विस्तार होगा। ये योजना पहली क्लास की बजाय नर्सरी से भी शुरू होगी। कन्हैया के भाकपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी महासचिव डी राजा ने कहा कि कन्हैया ने खुद को भाकपा से निष्कासित कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुमार भाकपा नेतृत्व के साथ सच्चे नहीं थे। उन्होंने कहा कि कन्हैया के पार्टी में आने से बहुत पहले ही भाकपा मौजूद थी और उनके जाने के बाद भी बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर के उरी में मंगलवार को गिरफ्तार आतंकी अली बाबर ने कबूल कर लिया है कि पाकिस्तानी सेना ने उसे ट्रेनिंग दी थी। अली बाबर ने ये बात बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रुपए के लालच दिया था। 20,000 रुपए उसे एडवांस दिए गए थे। 29 सितंबर 2016 में यानी आज के दिन भारतीय सेना के पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। आतंकियों के खिलाफ दुश्मन के घर में घुसकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में सेना के 150 कमांडो शामिल हुए थे। सेना के जवान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पूरी प्लानिंग की और 3 किलोमीटर अंदर घुसे और मुंहतोड़ जवाब दिया। पूर्वी लद्दाख में भारत की सेना से मुंह की खाने के बाद भी चीन नहीं सुधरा है। इस बार उसने उत्तराखंड में घुसपैठ की कोशिश की है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के लगभग 100 जवान सीमा का उल्लंघन कर पिछले महीने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुस आए थे। बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार शिकंजा कस रही है। शिक्षा विभाग पर एक अधिकारी समेत 14 शिक्षक और कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के बाद देर रात एक RSS पर 2 RPF अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। रीट परीक्षा मामले में अब तक 20 अधिकारी, कर्मचारियों, शिक्षकों पर गाज गिर चुकी है।
भारत ने कोरोना टीकाकरण अभियान में एक और रिकॉर्ड बनाया है। देश में हर 4 में से 1 लाभार्थी यानी 24.8% लोगों का कोरोना टीकाकरण पूरा हो चुका है, यानी दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 43.5% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज मिल चुकी है। आईपीएल फेज 2 में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बीच में भिड़ंत होगा और मुकाबला शाम 7:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा। आज का मैच काफी रोमांचक होने वाला है क्योंकि विराट की टीम जीतकर प्लेऑफ के करीब पहुंच सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव की वजह से दक्षिणी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 घंटे तक कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना समेत बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। मछुआरों को गुरुवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी। चीन में बिजली आपूर्ति का संकट गहरा गया है और इसी वजह से घरों की बिजली काटी जा रही है और फैक्ट्री को उत्पादन कटौती के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारत में कार, टीवी, मोबाइल और अन्य स्मार्ट गैजेट खरीदने वाले ग्राहकों को इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धनतेरस के मौके पर ब्रिटिश भारतीय प्रवासी सोना खरीदने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने इस अवसर को देखते हुए देवी लक्ष्मी के डिजाइन का पहला गोल्ड बार को लॉन्च कर दिया है। रॉयल मिंट ने भारतीयों की संस्कृति को देखते हुए इस बार को हिंदू देवी महालक्ष्मी की छवि का रूप में दिया है और इसकी कीमत 1 लाख रुपए होगी। कनाडा के उत्तरी ओंटारियो पर खदान में तकनीकी कारणों के चलते अंदर जाने का दरवाजा बंद हो गया है, जिस कारण से उसमें 24 घंटे से अधिक समय से फंसे 39 मजदूरों को निकालने का काम लगातार आज भी जारी है। खनन कंपनी वेल ने बताया कि बचाव दल टॉटन खदान में कर्मियों के पास पहुंचा है, जो कि 900 मीटर और 1200 मीटर भीतर मौजूद है। रूस में भारी बर्फबारी का दौर जारी है और पहाड़ी इलाकों के बाद रिहायशी इलाकों में भी 1.5 फीट तक बर्फ जमने लगी है। पारा -4 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसने रूस में ठंड बढ़ा दी है। रूसी मौसम के मुताबिक बर्फबारी का दौर साइबेरिया से शुरू होता है, लेकिन पहली बर्फ चुकाटका रीजन पर गिरी और बर्फबारी का दौर शुरू होते ही रूस पर स्कीइंग सीजन भी शुरू हो गया है। खंडवा लोकसभा सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रेंगा विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। मतदान के लिए 3204 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 9650 बैलेट और 9370 कंट्रोल यूनिट जिलों में मतदान के लिए उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के साथ कांग्रेस ने सरकार के स्वराज अभियान पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बताया है कि इन कार्यक्रमों में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। इसलिए इन कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए। और बता दें कि प्रदेश सरकार पीएम मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जन कल्याण से सूरज अभियान मना रही है। मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस पार्टी श्राद्ध के महीने में कोरोना मृतकों के तर्पण और पिंडदान का कार्यक्रम चला रही है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने इसके लिए मोर्चा संभाला है। इंदौर, रीवा के बाद भोपाल में महिला कांग्रेस ने राजधानी में गायत्री शक्ति पीठ में तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने पीसीसी के बाहर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ रखा है। इस हवन कुंड में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी डिग्रियों की आहुति दी है और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इंजीनियरिंग, एमबीबीएस करने के बाद भी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, लिहाजा इन डिग्रियों को रखने का कोई फायदा नहीं है। कवर्धा की नंदी विहार कॉलोनी की महिलाएं बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने कॉलोनी के पास शराब दुकान खोले जाने का विरोध किया और इसे लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान खोलने के शराबियों का जमावड़ा रहेगा और जिससे महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो जाएगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा, रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर कुलियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर कुलियों ने रामविचार नेताम को शाल और श्रीफल भेंट करके सम्मानित किया और रेलवे लाइसेंसी और पोर्टर्स मजदूर संघ सहकारी संस्था के सदस्यों ने सांसद को ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानी बताई।
जबलपुर जिले के रद्दी चौकी इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस ने नाराजगी शुदा बदमाशों पर घरों पर कार्रवाई की और बदमाश शकील और अकील ने करीब 12 करोड़ रुपए और 11,000 वर्ग फीट सरकारी भूमि का अवैध कब्जा कर रखा है, जिस पर जिला प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की है। प्रदेश भर में खराब सड़कों को लेकर दायर की गई 2 जनहित याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। दोनों मामलों में कोर्ट ने अलग अलग ऑर्डर जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार और बिलासपुर नगर निगम को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नेशनल हाईवे और विद्युत वितरण कंपनी को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस सीजन की बात करें तो अब तक 5,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके। सितंबर महीने में डेंगू के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रदेश में लगभग हर एक जिले में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। जबलपुर में 600 के पार हो गए हैं केसेस। तो बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार यही दावा कर रही है कि हालत काबू में है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आज डेंगू रोकथाम के लिए फॉगिंग अभियान की शुरुआत की है और वहीं भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने डेंगू रोकथाम के लिए अभियान चलाया है। इस अभियान में कांग्रेस प्रशासनिक अधिकारियों और मशीनरी का उपयोग नहीं कर रही है। विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि डेंगू को लेकर सरकार नाकाम रही है। जबलपुर जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 17 नए मरीज मिले हैं। जिले में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 600 से अधिक हो चुकी है। विभिन्न इलाकों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सर्वे कर रही है और लोगों को घरों में साफ सफाई की चेतावनी दे रही है। ग्वालियर जिले के बड़ा गांव के सौतेली मां ने 10 साल के मासूम को चाय पिलाकर उसकी हत्या कर दी। करीब 3 साल पहले राजू की पहली पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बदले में क्लेम में 16 लाख रुपए मिले थे, जिस रकम को पिता ने मासूम के नाम कर जमा रखा था और जिसके लालच में महिला बच्चे को जहर देकर हत्या कर दी। रायसेन के बरेली के एक होटल में व्यवसायी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। नगर के बीचों बीच एक होटल पे भोपाल के बरेली आए और प्रदीप वर्मा अपने ड्राइवर के साथ रुके थे। होटल प्रबंधन ने सुबह प्रदीप की लाश बाथरूम में देखी और बरेली पुलिस को दी, लेकिन पुलिस 2 घंटा लेट से होटल पहुंची। शिवपुरी जिले के ताया टोपे नगर हाउसिंग बोर्ड में एक डॉक्टर की संदिग्ध मौत हो गई है। मृतक डॉक्टर भिंड से नर्स पत्नी से मिलने के लिए पहुंचे थे। वहीं कुछ देर पहले ही परिजनों ने वीडियो कॉल पर उनसे बात भी की थी। डॉक्टर की मौत को संदिग्ध मानकर परिजन जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। ग्वालियर जिले के पटरोया पेट्रोल पंप पे बीजेपी नेता प्रीतम लोधी ने चौकीदार और उसके भाई के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी बीजेपी नेता के साथ घटना के दौरान बंदूक सवार लोग भी मौजूद थे। जशपुर के घर में लूटपाट करने घुसे 5 लुटेरों से घर के सदस्य भिड़ गए। लुटेरों और घर के सदस्यों के बीच में झड़प हुई और एक लुटेरे की मौत हो गई। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 अन्य लुटेरों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस वारदात में शामिल एक डकैत अब भी फरार है। शिवपुरी जिले के टोडा पिछौर गांव में युवक से बदमाशों ने केबीसी में 25 लाख रुपए लॉटरी का झांसा देकर 28,000 रुपए की ठगी की और ठगों ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से युवक को अपना फर्जी ऑफिस दिखाया और धोखे में रखकर साइबर ठगी को अंजाम दिया। शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। कटनी की कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे में एक खेल का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के पास से 30,500 कैश, 23 लाख रुपए का लेखा जोखा, एक टीवी, एक कंप्यूटर समेत 8 मोबाइल जब्त किया। आरोपी आईपीएल के दौरान ऑनलाइन सट्टा लगाते रहा। भोपाल के गुलियादई मोहल्ले पर एक महिला चेन स्नेचिंग का शिकार हो गई। पुलिस के मुताबिक महिला अपने घर की ओर जा रही थी, तभी एक युवक आया और महिला के गले से चैन खींचकर लेकर चला गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं डीआईजी ने आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित किया है। रायपुर के जी रोड पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार जलकर खाक हो गई। कार चालक ने कूदकर जान बचाई। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर स्मार्ट सिटी की टीम ने कई योजनाओं की योजना बनाई है और
जिसके तहत 75 घंटों तक नॉन स्टॉप कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण पर साकेत नगर उद्यान के कायाकल्प की कवायद की जा सकती है और अधिकारियों ने दावा किया है कि 75 घंटे के अंदर उद्यान को नया स्वरूप दिया जाएगा। युवाओं को नक्सल विचारधारा से दूर रखने के लिए कवर्धा पुलिस ने अनोखी पहल शुरू कर दी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस मित्र अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस के जवान घर घर जाकर युवकों और बच्चों की समस्याओं को सुन रहे हैं, साथ ही उनकी समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। खासतौर पर बैगा आदिवासी बहुल इलाकों पर अभियान पर जोर दिया जा रहा है। मनेंद्रगढ़ फुलवारी टोला क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी। 39 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। कई ग्रामीण के मकानों को तोड़ दिया। ग्रामीण रात भर दहशत में रहे हाथियों को भगाने के लिए ग्रामीण को रतजगा करनी पड़ रही है। इंदौर में लगातार तीसरी लहर के पहले लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन अब भी आधी आबादी को वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगा। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं में भी उत्साह कम दिखाई दे रहा है और अब तक केवल 13,000 महिला ने ही टीका लगवाया है, जबकि इनकी संख्या 90,000 के पार बताई जा रही है। दलीराजहरा पर मजदूरों के मसीहा स्वयं शंकर गुहा निहोई के शहादत दिवस पर जन मुक्ति मोर्चा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनको बताया कि मार्गों में चलने संकल्प लिया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में मोर्चा में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 28 सितंबर 1991 को भिलाई के हड़कू कार्यालय पर शंकर गुहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से हर साल शहादत दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना हो सकती है और संभाग के 20 से ज्यादा जिलों के लिए पुनर्नुमान जारी कर दिया गया है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। रायपुर और आसपास के इलाकों में तड़के सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। देर रात से बूंदाबांदी हो रही है।